आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी और इसके पीछे भारत को आज़ाद करने की प्लानिंग क्या थी। जब भी भारत की आज़ादी की चर्चा होती है तो कई वह नाम सामने आते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। वहीं कुछ शख्सियत ऐसे भी थे जिन्होंने सही सूझबूझ और रणनीति से भारत को आज़ाद कराया। इसी में एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आता है। आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान डालने वाले भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर उनके अंदर की धार्मिक जिज्ञासा और भी ज्यादा मजबूत हो गई। स्कूली पढ़ाई करने के दौरान दर्शन शास्त्र उनका पसंदीदा विषय बन गया था। जब 1916 में अंग्रेजी प्रोफेसर ओटन द्वारा भारतीय लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने गुस्से में प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद से ही उनके अंदर एक क्रांति की ज्वाला जलने लगी। दरअसल सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस को सिविल सेवा के पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते थे और अपने पिता के सपनों को उन्होंने साकार भी किया और परीक्षा में चौथा पायदान हासिल किया। लेकिन उस समय तक उनके मन में एक अलग ही बात चल रही थी, क्योंकि 1921 तक आते आते देश में राजनीतिक गतिविधियां एक अलग रूप ले चुकी थी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने अंग्रेजों की जी हुजूरी न करने के बजाय उस नौकरी को ठोकर मार के भारत माता की सेवा करने की ठानी और वापस भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले बिना रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सबसे पहले गांधी जी से मुलाकात की। एक तरफ गांधी अहिंसा के पुजारी, वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस हिंसावादी उग्र स्वभाव के थे, पर दोनों का मकसद एक ही था, देश को आजादी दिलाना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया और यह आयोग गांधीवादी आर्थिक विचारों के प्रतिकूल था। यह बात 1939 की है, जब अगला कांग्रेस अधिवेशन प्रस्तावित हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पेश कर चुके थे। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने उनके निर्णय का विरोध किया तथा पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीतारामैया को गांधी जी का भी समर्थन मिला था, पर सीतारामैया से पहले मौलाना आजाद को नामित किया गया था, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। 1377 के मुकाबले 1580 वोट लेकर सुभाष चंद्र बोस ने जीत हासिल की, जिस पर गांधी जी ने कहा कि यह सीतारामैया से अधिक मेरी हार है। उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें एक नाम सुभाष चंद्र बोस का भी था। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।